चलिए बाबू, तो नई एक्सरसाइज में आपका फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, राइट। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और नंबर हमारे पास है 140, 156, 3825, 5005 और 7429, राइट। तो इसका प्राइम फैक्टर के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है, यानी इसका हमको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए पहले का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। वन 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो 2 से कट जाएगा तो ये 70, 2 से कटेगा तो ये 35, फिर 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 7, यानी 140 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7, या आप इसी चीज को 2 टाइम्स है तो 2 के पावर 2 लिख दीजिए, टाइम्स 5 टाइम्स 7, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्राइम नंबर फैक्टर है, क्योंकि ये सभी से 140 क्या हो रहा है बाबू, डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए ये प्राइम नंबर इसका फैक्टर हो जाएगा। इसीलिए ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, राइट। दूसरा हमारे पास 156 है, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से इसको काटिए, 2 से काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 78। फिर 2 से कटेगा तो 3 और 9, 39। फिर 3 से कटेगा तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, यानी 156 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 13, राइट। यानी यहाँ पर 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं, टाइम्स 3 टाइम्स 13। देखिए इसको भी हमने इसके प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। उसके बाद से थर्ड देखिए, थर्ड है हमारे पास 3825, तो ये इसको क्या कर दीजिए बाबू, 5 2 7 और 3 10 और 8 18, 3 से कट जाएगा क्योंकि सबका एडिशन 18 आ रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 2 पर 2 22, 3 7 जा 21, 1 बचा, 1 पर 5 15, तो 3 5 जा 15। फिर ये सब को जोड़िएगा, सब डिजिट को, तो 3 से डिविजिबल है, इसीलिए फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से इजीली कट जाएगा, तो 5 से काटिएगा तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर ये 5 से काट दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 17, यानी यहाँ पर आ गया बाबू 3 8 2 5 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 17, यानी 3 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 का पावर 2 रेज कर देंगे और 5 का पावर 2 और फिर टाइम्स 70 हो जाएगा, राइट। तो ये तीसरा का प्राइम फैक्टराइजेशन था। उसी तरीका से हम चौथा का भी कर सकते हैं, जो हमारे पास है 5005। इसको 5 से काटिए, 5 से काटिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 और ये 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो ये 7 से भी इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, राइट।
7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 1 जा 7 3 0 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, तो 2 1 21, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। अब 143 जो होगा बाबू वो 11 से इजीली डिवाइड हो जाता है, तो 11 1 जा 11, 3 3 33, और 11 3 जा 33 हो जाएगा। यानी 505 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 505 को हम लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं 505 को, या चलिए इसको बढ़ा देते हैं 505 को लिख सकते हैं 5 टाइम्स 7 टाइम्स 11 टाइम्स 13, राइट। थर्टीन। और फिफ्थ नंबर है हमारा, देखिए यहाँ पर 7429, राइट, ये है 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से हम कर सकते हैं। $7,429। तो ध्यान से देखिएगा तो ये 17 से कट जाएगा, तो 17 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 17 4 जा 68 हो जाता है, नहीं 68 में 6 जोड़िएगा तो 74 हो जाएगा, नहीं यानी 6 रिमाइंडर बचेगा, तो 6 पर 2 62 हो जाएगा, तो 17 3 जा 51, तो 62 में से 51 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 11 आ जाएगा, 11 पर 9 119 हो जाएगा, यानी 17 7 जा 119। फिर इसको ध्यान से देखिएगा तो ये 19 से इजीली कट जाएगा, तो 92 जा 38, कैरी हो जाएगा 5 5 पर 7 57, तो 19 3 जा 57, और 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, इसीलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 7429 इक्वल 17 टाइम्स 19 टाइम्स 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम टाइम्स एचसीएफ इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, राइट। बहुत ईजी है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, 26 आई प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो 2 से कटेगा तो ये 13, यानी 26 का प्राइम फैक्टर 2 टाइम्स 13 हो जाएगा। फिर 91 का कीजिए, तो 7 से तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, यानी 91 जो है इसका प्राइम फैक्टर 7 टाइम्स 13 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम निकालिएगा, अगर एलसीएम ये दोनों का, नहीं तो हाईएस्ट प्राइम नंबर के पावर होता है जो किसी में रहे चाहे नहीं रहे, हाईएस्ट रहना चाहिए, कॉमन रहे चाहे नहीं रहे। तो यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 है ये नहीं है, तो हाईएस्ट ये हो जाएगा, कॉमन का इसमें कोई जरूरत नहीं रहता। देखिए उसके बाद 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ है, दोनों का पावर 1 है, तो एक 13 भी आ जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए 7 है, यहाँ नहीं है, तो हाईएस्ट पावर 7 का पावर 1 है, तो एक यहाँ पर 7 भी आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, तो 13 7 जा 91 होता है, 91 2 जा कितना हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 182 हो जाएगा, 91 2 जा 182। फिर एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ निकालिएगा तो क्या होता है बाबू, तो प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट पावर होता है जो दोनों में प्रेजेंट हो, यानी कॉमन हो, सब में कॉमन हो, राइट।
तो यहाँ देखिएगा तो 2 इसमें पावर 1 है, यहाँ ये नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है, तो इसीलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। उसी तरीके से 7 भी नेगलेक्ट हो जाएगा, लेकिन 30 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 13 के पावर 1 है, नहीं तो दोनों में 13 प्रेजेंट है पावर 1 के साथ, इसीलिए इसका HCF हमारा 13 के पावर 1 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। अब इसी चीज को प्रोडक्ट करके देखना है और वेरीफाई करना है कि इनका प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, राइट। चलिए इसको वेरीफाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा बाबू, LCM टाइम्स HCF, LCM है 182 टाइम्स 13, रहने दीजिए काफी है। फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर कर दीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो नंबर हमारे पास 26 इंटू 91 है, राइट। ओके, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा कि 13 टू जा 26 होता है, तो 6 आ गया, कैरी हो गया, कितना हो गया बाबू, 2 हो गया, राइट। और 13 8 जा 104 है, 2 106 कैरी हो गया 10, 13 हो जाए 13 10 23 हो गया। अच्छा इसको ही प्रोडक्ट कीजिएगा तो देखिएगा कि 2366 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से वेरीफाई हो गया कि LCM और HCF दोनों नंबर का बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। सेकेंड हमारा 510 510 और 92 है। $510 and 92, $510 and 92। सबसे पहले 510 का प्राइम फैक्टर लिखिए, 2 से इसको काट दीजिए तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 से कट जाएगा तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, फिर 5 से कट जाएगा तो ये 1 और ये 17 हो जाएगा, यानी 510 बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 17। फिर 92 का कर दीजिए उसी तरीका से, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 से कटेगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 23 जो है बाबू प्राइम नंबर है, इसीलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया बाबू 92 का, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 23। इसको रीअरेंज कर दीजिएगा तो ये 2 के पावर 2 हो जाएगा टाइम्स 23 हो गया, राइट। अब इनका क्या कर लीजिए, LCM ले लीजिए। LCM क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर होता है प्राइम नंबर का प्रोडक्ट का, नहीं प्राइम नंबर का जो हाईएस्ट पावर है सबको आपस में प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो वही LCM के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 2 के पावर 1, यहाँ 2 के पावर 2, तो हाईएस्ट पावर 2 के पावर 2, 3 यहाँ 1 है, 3 यहाँ 0 है तो 3 आ गया, 3 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 5 के पावर 0 तो 5 के पावर 1, 17 के पावर 1 और 17 के पावर 0 तो 17 भी आ जाएगा, राइट। और यहाँ इंटू 23 हो जाएगा। और इसको प्रोडक्ट कर लीजिए, जो भी आएगा वो LCM हो जाएगा। और फिर HCF में क्या देखते हैं बाबू, तो
प्राइम नंबर के हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट ही रहता है, लेकिन वो कॉमन रहना चाहिए हाईएस्ट पावर। तो देखिए यहाँ 2 के पावर 1 है और यहाँ 2 के पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर जो दोनों में कॉमन है वो 2 के पावर 1 हो जाएगा, यानी 2। और कुछ होगा क्या? तो 3 है, नहीं है तो नहीं होगा। 5 है, 5 नहीं है तो नहीं होगा। 17 है, 17 नहीं है तो नहीं होगा। 23 है, इसमें नहीं है तो 23 भी नहीं होगा, यानी इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, यानी HCF इसका 2 आ गया, राइट। अब क्या करना है बाबू, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। यानी LCM टाइम्स HCF। LCM कितना है बाबू, तो 2 का स्क्वायर टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 17 टाइम्स 23। HCF हो गया 2, तो यहाँ पर 2 भी आ गया, राइट। ओके, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कर दीजिए अब। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी 510 टाइम्स 92। तो 510 के जगह पर कितना है बाबू, 2 का स्क्वायर टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 17 टाइम्स 23, और 92 के जगह पर 2 का स्क्वायर टाइम्स 23। एक मिनट, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 70, और 92 का क्या है बाबू, 2 का स्क्वायर टाइम्स 23 है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको रीअरेंज कीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 और 2, यहाँ 2 और यहाँ 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, फिर 3 फिर 5 फिर 17 फिर 23 हो जाएगा, राइट। ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगा। और इसका प्रोडक्ट का अगर रीअरेंज कीजिएगा तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 यानी 2 का पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 हो जाएगा, राइट। तो दोनों को देखिएगा तो दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, ठीक है। दो नंबर के LCM और HCF का प्रोडक्ट बराबर होगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या रहे बाबू, इक्वल सा रहे, राइट। चलिए इसका थर्ड भी देख लीजिए, थर्ड कौन कौन है। तो थर्ड है इसका 336 एंड 54। 336 एंड 54। थ्री 336 एंड 54। चलिए इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 2 से कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा तो ये 7 हो जाएगा। यानी 336 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7, यानी 2 कितना टाइम्स आया बाबू, 1 2 3 4।
तो 2 के पावर 4 टाइम्स 3 टाइम्स 7, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर 54 का कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 2 से कटेगा तो ये 27 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा तो ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा। यानी 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 हो जाएगा। यानी इसको रीअरेंज करेंगे तो 2 टाइम्स 3 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स यहाँ पर प्रोडक्ट हुआ है। अब एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? तो प्राइम नंबर के हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, वो कॉमन रहे या चाहे नहीं रहे। तो 2 के पावर 4, यहाँ 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 4 आ गया। 3 के पावर 1, 3 के पावर 3 है तो यहाँ 3 के पावर 3 हाईएस्ट हो जाएगा। 7 के पावर 1 यहाँ कुछ है ही नहीं है तो 7 के पावर 1 आ जाएगा। बाकी सब ठीक है। फिर एचसीएफ का कर लीजिए, तो यहाँ भी प्राइम नंबर के पावर का प्रोडक्ट ही होता है हाईएस्ट पावर का, लेकिन वो हाईएस्ट पावर कॉमन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 2 के पावर 4 है और यहाँ 2 के पावर 1 है, तो दोनों में 2 के पावर 1 कॉमन हो जाएगा। 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 3 है, तो दोनों में 3 के पावर 1 कॉमन हो जाएगा। 7 के पावर 1 है, यहाँ 7 के पावर कुछ नहीं है तो 0 है, तो 7 के पावर 0 कॉमन होगा, यानी कुछ नहीं लिखेंगे, राइट। तो यहाँ से अगर दोनों का प्रोडक्ट करें हम लोग, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम में 2 के पावर 4 टाइम्स 3 के पावर 3 टाइम्स 7 इंटू एचसीएफ में कितना है बाबू? 2 टाइम्स 3। इसको रीअरेंज कर लीजिए तो 2 के पावर 4 है इंटू 2 के पावर 5, ये 3 के पावर 3 या 3 के पावर 1 यानी 3 के पावर 4 और टाइम्स 7 आ जाएगा। अब हमको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये किसके बराबर हो जाएगा जी? 336 टाइम्स 54। अच्छा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है? तो 2 के पावर 4 टाइम्स 3 टाइम्स 7, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है बाबू? तो 2 इंटू 3 के पावर 3। तो इसको रीअरेंज कीजिएगा तो फिर से देखिए 2 के पावर 4 और 2 के पावर 1 यानी 2 के पावर 5 हो जाएगा। 3 के पावर 1, 3 के पावर 3 यानी 3 के पावर 4 हो जाएगा इंटू 7। तो देखिए दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है उसी के बराबर आ रहा है दोनों नंबर के प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ से कह सकते हैं कि दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और ये चीज़ वेरीफाइड हो गया। तो ये कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। इसमें केवल कैलकुलेट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन और आपस में प्रोडक्ट करना है और देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फिर से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो वही कैलकुलेशन प्रोसेस करेंगे फिर से। ट्वेल्व का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए बाबू, तो 2 से कटेगा तो 6, फिर 2 से कटेगा तो 3
यानी 12 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, 12 इक्वल्स 2 टाइम्स आया तो 2 के पावर 2 और टाइम्स 3, राइट। फिर 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से काटिएगा तो ये 5 हो जाएगा, यानी 15 इक्वल्स 3 टाइम्स 5 हो जाएगा। फिर 21 का 3 से काट दीजिए तो यहाँ 7 आ जाएगा, यानी 21 इक्वल्स 3 टाइम्स 7 हो जाएगा, राइट। अब एलसीएम लिखना है तो एलसीएम लिख लीजिए। ये क्या होता है, तो प्राइम नंबर के हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन, चाहे वो कॉमन रहे या नहीं रहे, हाईएस्ट रहना चाहिए। तो यहाँ 2 के पावर 2 है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो 2 के पावर 2 ये आ जाएगा। थ्री के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, तो सब बराबर है, तो इसलिए 3 के पावर 1 आ गया। 5 के पावर 1 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक 5 भी आ जाएगा हाईएस्ट में। और यहाँ से एक 7 के पावर 1 है, इस समय 0 है, तो 7 के पावर 1 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 या 4 और 5 इंटू 7 3 या 21 कर दीजिए, इस तरीके से रीअरेंज कर दीजिए। 4 5 या 20 इंटू 21, तो ये 420 हो जाएगा। एलसीएम निकल गया। उसी तरीके से एचसीएफ निकाल दीजिए, जो जिस तरीके से पहले हम लोग निकालते आए हैं। एचसीएफ क्या होता है बाबू, तो इसमें भी प्राइम नंबर के हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन वो हाईएस्ट पावर कॉमन रहना चाहिए, यानी समय प्रेजेंट रहना चाहिए, वैसा पावर चाहिए। तो 2 के पावर 2 यहाँ है ही नहीं, तो इसीलिए तो समय होगा ही नहीं, उसको नेगलेक्ट हो गया। 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, तो यहाँ भी 3 के पावर 1 यानी 3 एक आ गया। 5 इसमें है, इस समय नहीं है, तो समय प्रेजेंट नहीं है। उसी तरीके से 7 भी समय प्रेजेंट नहीं है, तो उसको भी कैंसिल कर देंगे, यानी एचसीएफ हमारा केवल 3 हो गया। चलिए इसी तरीके से इसको भी कर लीजिए। सेवेंटीन 23 29, कमाल की बात है कि सब प्राइम नंबर है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, सबका प्रोडक्ट नहीं। 17 टाइम्स 23 टाइम्स 29, अब जितना भी आ जाए वही एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ में कोई भी किसी में प्रेजेंट नहीं है, तो कोई अगर कॉमन फैक्टर किसी में प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर एक तो जरूर होता है, एक इसमें भी रहेगा, 1 इसमें भी रहेगा, 1 इसमें भी रहेगा, तो इसीलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। फिर तीसरा का इधर कर देते हैं, 8 का कर दीजिए, तो 2 कटेगा तो 4, और फिर 2 कटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी 8 इक्वल्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी 2 के पावर 3 हो जाएगा। फिर 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 3 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी 9 इक्वल्स 3 का स्क्वायर। फिर 25 का कर दीजिए बाबू, 5 से कटेगा तो यहाँ भी 5 बचेगा, यानी 25 जो हो गया वो 5 का स्क्वायर हो गया। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो एलसीएम देखिए 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया। तो 25 8 जा 200 हो जाएगा।
200 9 जा 1800 हो जाएगा। एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू? तो कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन नहीं है तो वन कॉमन रहता है, यानी एचसीएफ हमारा वन हो गया। तो ये भी हमारा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको हम लोग इजीली डील कर लिए, जिस तरीका से हम लोग थ्योरी में पढ़े थे या पहले बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसके अनुसार से यहाँ डील करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स 9, फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। ये तो बहुत इजी है जी, एलसीएम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, लिख देंगे वी नो दैट, वी नो दैट HCF 306 और 657 times LCM 306 657 इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी 306 इंटू 657, राइट। अच्छा, इसका वैल्यू 9 दिया तो यहाँ 9 रख दीजिए, तो 9 टाइम्स LCM of 306, 657 equals 306 times 657। तो ये 9 से काट दीजिए, इसको 9 से इजीली कट जाएगा। तो 9 7 जा 63, 2 7 27, 9 3 जा 27, यानी 73 हो जाएगा। यानी यहाँ से एलसीएम निकल गया 306 और 657 का, इसके बराबर बाबू, तो 306 और टाइम्स 70। अब इसको प्रोडक्ट कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये सब के सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, बोल रहा है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रहा है चेक कीजिए कि अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो 6 के पावर n कर देंगे तो ये इसका एक्सपेंशन नहीं, यानी इसको जब एक्सप्रेस करेंगे विदाउट पावर फॉर्म में, तो वो 0 से इंड करेगा कि नहीं करेगा। तो थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन का हिंट देख लीजिए। तो 0 से इंड करने वाला कौन कौन नंबर होता है? तो 10 होता है, 20 होता है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, राइट। इस तरीके से होता है। 10 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 टाइम्स 5 आ जाएगा, और 20 का कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5, और 30 का कीजिएगा तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, और 40 का कीजिएगा तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5, राइट। 50 का कीजिएगा तो 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5, और 60 का अगर कीजिएगा तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, राइट।
तो सब में देखिएगा उसी तरीके से आगे एक्सपेंड करते जाइएगा, तो सब में देखिएगा कम से कम 1 2 और 1 5 का होना बहुत जरूरी है, राइट। 1 2 और 1 5, इसके अलावा भी दूसरा नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 1 5 है, यहाँ 3 है, किसी में 7 भी हो सकता है, किसी में 11 भी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर कोई भी नंबर अगर 0 से एंड कर रहा है तो उसमें मिनिमम 1 2 और 1 5 का होना बहुत जरूरी है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो चलिए 6 के पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 टाइम्स 3 के पावर n, राइट। यानी ये आ जाएगा 2 के पावर n टाइम्स 3 के पावर n, और n क्या है, तो n बताता है बेस का नंबर ऑफ रिपीटेशन, यानी ये जो बेस 2 है ये n बार अपने आप को रिपीट किया होगा। उसी तरीका से ये 3 के पावर n क्या बताता है, तो बताता है कि ये जो 3 है वो n बार अपने आप को रिपीट किया होगा प्रोडक्ट में, राइट। तो या तो 2 रिपीट हो रहा है, नहीं तो 3 रिपीट हो रहा है, इसमें 5 मिसिंग है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये 6 के पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। सिंस 5 इज मिसिंग, in its prime factorization, in its prime factorization, hence 6 के पावर n 6 पावर n can't end with the digit 0, with the digit 0, राइट। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से किसी भी नंबर के पावर में अगर कुछ दिया रहे तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो 0 से एंड करेगा कि नहीं करेगा, और अगर कर रहा होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मिनिमम 1 2 और 1 5 का प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अगर कोई भी मिसिंग हो या 2 या 5 तो कहेंगे कि वो एंड नहीं करेगा 0 से। जैसे यहाँ 5 मिस था, हो सकता है किसी में 2 मिस हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का क्या है डेफिनेशन, तो वे सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे जो 1 और इट सेल्फ को छोड़कर अन्य दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहे हों। तो उसी को अगर यहाँ शो कर दे तो हमारा हो जाएगा कि हाँ ये कंपोजिट नंबर है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास पहला जो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। दोनों में 13 है तो 13 को कॉमन कर लीजिए। 13 को कॉमन कीजिएगा तो इसका बच जाएगा 7 इंटू 11 अब प्लस इसका 1 बचेगा, राइट। यानी 13 और 7 और 11 का प्रोडक्ट है, तो 7 11 या 77 होता है, अब 178 हो जाएगा, राइट। यानी ये जो नंबर है बाबू ये नंबर इससे तो डिवाइड होगा, कोई नंबर उससे डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि इसको हम 13 से भी इजीली, क्योंकि 13 इसका एक फैक्टर आ रहा है और 78 भी इसका एक फैक्टर आ रहा है, यानी 1 और इट्स सेल्स के अलावा भी अन्य नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, राइट। इसीलिए कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली उसी तरीका से इधर भी हम लोग इसको इजीली शो कर सकते हैं। हमारे पास नंबर क्या है 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4
टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 प्लस 5। ठीक है, अगर इसको कंपोजिट नंबर है ये हमको एक्सप्लेन करना है तो एक तो 1 से तो ये डिवाइड होगा ही, ये जो नंबर है इसी से भी ये डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई नंबर हम दिखा दे कि उससे ये डिवाइड हो रहा है, यानी इसका फैक्टर में अगर निकाल दे दूसरा नंबर, राइट, तो कह देंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 5 प्रेजेंट है, इसलिए 5 को कॉमन कर लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बाबू, 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4, 5 तो कॉमन कर लिए थे ना लोग, तो यहाँ 4 टाइम्स 2 टाइम्स 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये कितना हो जाएगा बाबू, तो 7 और 6 जा, तो 7 6 जा 42 होता है, अब 4 2 जा 8 1 जा 8, यानी 8 2 जा 6, 8 4 जा 32, 1 33 है जी, यानी 336 हो जाएगा ये, अब प्लस 1 337, यानी 5 टाइम्स 337। तो देखिए ये नंबर तो 1 से डिविजिबल है और इस सेल से भी डिविजिबल है, उसके अलावा ये 5 से भी डिविजिबल हो रहा है और 337 से भी डिविजिबल हो रहा है, राइट, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, ये लिख देंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, चलिए स्टेटमेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, चलिए पढ़ते हैं। बोला देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, खेल की मैदान है, और उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ है, यानी सर्किल के आकार का रास्ता है। ठीक है, पाथ है। सोनिया टेक्स 8 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, यानी वो जो गोलाकार सर्कुलर पाथ है बाबू, उसका 1 राउंड, एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना समय लेती है बाबू, 18 मिनट्स। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, रवि क्या करता है बाबू, 12 मिनट का समय लेता है एक चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। बोल रहा है दोनों एक ही जगह से एक ही समय पर और एक ही डायरेक्शन में, नहीं, ठीक है, राउंड लगाना शुरू करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जहाँ से वो चले थे वहीं पर फिर कितने समय के बाद, कितने मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, निकालना है। तो सोनिया है और रवि है, सोनिया का 18 और रवि का 12 मिनट्स। ये मान लीजिए हमारा सर्कुलर पाथ होगा बाबू, राइट, और यहीं से वो प्लेस है ये जहाँ से सोनिया भी चला है और रवि भी। सोनिया एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए इस तरीक़ा से दौड़ रही है, ठीक है, तो 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट का टाइम लेती है, जबकि रवि 12 मिनट का टाइम लेता है, और एक ही पॉइंट से सेम टाइम पर, नहीं, पॉइंट दोनों का पॉइंट क्या है, पॉइंट सेम है, टाइम भी क्या है बाबू, सेम है, और डायरेक्शन भी सेम दिया। ठीक है, यानी यहीं से एक ही साथ दोनों एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से राउंड लग रहा है, राइट। ये कीड़ा था बाबू, कीड़ा के कारण यहाँ पर देखिए अपने आप जो है ये बन रहा था स्पॉट, इसलिए उसको मारना पड़ा।
तो इस तरीके से राउंड लगा रहा है। तो राउंड लगाते लगाते कब एक दूसरे को यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर सोनिया की बात करें तो सोनिया का एक राउंड 18 मिनट में होगा, दूसरा 36 तीसरा, 18 और जोड़ दीजिएगा तो 54 मिनट में हो जाएगा 3 राउंड। और इसी तरीका से 18 का टेबल आगे बढ़ता जाएगा, यानी 18 का मल्टीपल आगे बढ़ता जाएगा। जबकि रवि का देखिएगा तो 12, फिर 2 राउंड लगाने में 24, 3 राउंड लगाने में 36, 4 राउंड लगाने में क्या हो जाएगा बाबू बोलिए 48। इस तरीका से ये आगे बढ़ते चला जाएगा। तो कब मिलेगा बाबू, तो जब सोनिया का दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ होगा और रवि का तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ होगा, तो दोनों एक साथ देखिए, दोनों का टाइम यहाँ भी 36 है और यहाँ भी 36 है, एक साथ मिलेंगे 36 मिनट में। इसकी आगे अगर दीजिएगा नहीं तो ये हो जाएगा 54 के बाद 72 हो जाता, और फिर 90 हो जाता, यहाँ 60 हो जाता और 72 हो जाता, और फिर इस तरीका से आगे बढ़ते चला जाता। तो फिर कब मिलता बाबू, तो इसका भी 72 और इसका भी 72, इस तरीका से बार बार मिलते चला जाता। तो सबसे पहला बार कब मिला है 36 पर, ये दोनों का मल्टीपल है और दोनों में का ये कॉमन है नहीं, ये सबसे छोटा मल्टीपल है, लिस्ट है, क्योंकि यहाँ भी मल्टीपल है कॉमन है, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है, जबकि यहाँ जो कॉमन मल्टीपल है वो सबसे छोटा है। तो एक तो इस तरीका से हम एनालाइज करके हम निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट जो दोनों का टाइम दिया है वो हम कह सकते हैं कि ये टाइम का एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही इसका आंसर होगा, जिसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये भी कॉमन मल्टीपल है दोनों का, 18 और 12 का, ये भी कॉमन मल्टीपल है 18 और 12 का। इस तरीके से आगे भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल लाएंगे, लेकिन ये सबसे लिस्ट है, सबसे छोटा है, इसीलिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों का, यही हमारा आंसर होगा सबसे पहले जो मिलेंगे। तो इस तरीके से एनालाइज कर दीजिए, दोनों का डायरेक्ट एलसीएम निकाल दीजिए। तो लिख दीजिए द रिक्वायर्ड टाइम इज the LCM of 18 minutes and 12 minutes, right? ठीक है, LCM हम क्यों निकाल रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि यही कंसेप्ट हम लोग इस चैप्टर में रियल नंबर में पढ़े हैं, ये वाला थ्योरेटिकल नहीं पढ़े हैं, राइट, एनालिटिकल ये वाला हम लोग पढ़े हैं। इसका LCM निकालिए, 18 का कीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता दिए थे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा, और 3 से कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी 18 इक्वल्स होगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, यानी 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर। सिमिलरली आप 12 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो 2 से कटेगा तो ये 6 हो जाएगा, और फिर 2 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी 12 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3, यानी 2 का स्क्वायर टाइम्स 3। तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या होता है बाबू, तो प्राइम नंबर के लार्जेस्ट पावर का प्रोडक्ट, चाहे वो दोनों में रहे या ना रहे। तो यहाँ 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 2 है, तो दोनों का 1 और 2 में बड़ा देखिएगा तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 के पावर 2। यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 1 है, तो बड़ा हो जाएगा 3 के पावर 2, तो यहाँ लिख देंगे 3 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 यहाँ, 2 के पावर 2 यानी 4, और 3 के पावर 2 यानी 9, तो 4 9 जा 36, यानी 36 मिनट्स में फिर वो एक दूसरे को ए पॉइंट पर मिलेंगे, यही सबसे नहीं कम टाइम हुआ, राइट।
तो देखिए जो पहले वाला जो हम लोग एनालिटिक करके निकाले थे उसी के बराबर आ गया है। देखिए यहाँ पर 36 मिनट्स आया, यहाँ भी आया था और यहाँ भी देखिए 36 मिनट्स आया था। तो आई थिंक यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाना चाहिए था, इसे देख लेते हैं। यस, तो काफ़ी है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।